लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भरपूर निशाना साधा तो सरकार की उपलब्धियां जमकर गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का राज्यसभा में जवाब दिया। लोकसभा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में हंगामे के दौरान कहा कि इस चर्चा में शरीक होकर के मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी का आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिनंदन करता हूं। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के लिए खड़े होते ही विपक्ष ने अडानी मोदी भाई भाई और जेपीसी के नारे लगाने शुरू कर दिए। 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। सभापति जगदीप धनखड़ ने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से शांत रहने की अपील की और कहा कि ये ठीक नहीं है। हालांकि सभापति की अपील के बावजूद भी विपक्ष के सांसद शांत नहीं हुए और नारेबाजी करते रहे। सदन में विपक्ष की नारेबाजी के बीच सभापति ने प्रधानमंत्री से अपना संबोधन जारी रखने को कहा और ये भी साफ कर दिया कि पीएम के संबोधन के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी फिर से बोलने के लिए खड़े हुए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राज्यसभा में जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया, विपक्षी सदस्यों ने जब वेल में आकर नारेबाजी शुरू की, इसके बाद सभापति ने सदस्यों को कड़ी फटकार लगाई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान गांधी परिवार पर नेहरू सरनेम को लेकर भी तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते थे, लहू गर्म हो जाता था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर नेहरू मानते तो उनके परिवार का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में। इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। पीएम मोदी ने हमला करते हुए आगे कहा कि कुछ लोगों को समझना होगा कि सदियों पुराना देश आम आदमी के पसीने पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं का देश है, किसी परिवार की जागीर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश में आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है। जो राजनीति का मतलब नहीं समझते हैं, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति के रूप में परिवर्तित कर दिया है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने राज्य को समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाएं। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं और वहां पर क्या हाल हुआ है ये सब देख रहे हैं। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने गैर कांग्रेसी विपक्ष को आगाह करते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया गया है। कौन है जिन्होंने ऐसा किया है। एक पीएम ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया है और वो नाम है इंदिरा गांधी का। जाहिर है राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते रहे, विरोधियों पर निशाना साधते रहे। ऐसे में बजट सत्र के पहले हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में जवाब देते हुए विपक्ष को भरपूर निशाने पर लिया है, तो वहीं सरकार की उपलब्धियां भी जमकर गिनाई हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।